नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे अपने YouTube चैनल हुगली हॉट पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रिसरा की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में रिसरा में लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि बदल दिया है मंजर इस शहर का, वह भूमिपुत्र है, लाल इसी घर का, सबका साथी, कभी भाई कभी बेटा है, वह रिसरा के जन जन का चहेता है। स्वच्छ सुंदर रिसरा जिसका संकल्प है, सभी तक पहुंचा रहे जो दीदी के प्रकल्प हैं, जिनके समय में सुरक्षित हुआ रिसरा है, सबके दुलारे हैं वो, नाम उनका विजय मिश्रा है। तो विजय सागर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हुगली हॉट पर। तो आप रिसरा के चेयरमैन पद पर लंबे समय तक रहे हैं, तो चेयरमैन रहने के दौरान और प्रशासक रहने के दौरान आपने रिसरा के लोगों के लिए क्या क्या किया, इसको थोड़ा बताएं। नमस्कार। रिसरा पहले आए दिन रिसरा में खून खराबी एवं हत्याएं, बम गोली चलता था। हम लोगों ने रिसरा को सीसीटीवी से उसको घेरा है, उसकी बाउंड्री की हम लोगों ने। जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसको ईंटे से, माने ब्रिक से पांचिल देते हैं, ईंटा से। उसी तरह हम लोगों ने रिसरा की पूरी चौहद्दी को सीसीटीवी से हम लोगों ने घेरा है। हम लोगों ने रिसरा में पहले छोटे छोटे बल्ब जला करते थे, ट्यूबलाइट जला करते थे। हम लोगों ने पूरे रिसरा में तमाम जितने भी इलेक्ट्रिक पोल हैं, हम लोगों ने एलईडी लाइट की व्यवस्था की। जितने भी सड़क जहाँ ढलाई करना था हम लोगों ने ढलाई किया, जहाँ मैस्टिक करना था हम लोगों ने मैस्टिक और पीच की सड़क बनाई। हम लोगों ने मातृ सदन हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से, करीब 25 वर्ष पहले से बंद पड़ा एक मैटरनिटी हॉस्पिटल जो वामफ्रंट के शासनकाल से बंद था, उसको पंचम तल तक एक हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है, 40,000 स्क्वायर फुट। वहाँ जो है 15 जनवरी से आउटडोर पैथोलॉजी सेंटर एवं 24 घंटा जो है इमरजेंसी, जो फास्ट एड वगैरह का जो भी अगर ज़रूरत पड़ जाता है रात बिरात, पहले यहाँ काफ़ी दिक्कत होती थी, हम लोगों ने चालू किया है। इसी सप्ताह में, अर्थात हम लोगों का प्रयास है संभवतः बुधवार से, इसी सप्ताह में हम लोग मातृ सदन जो है इंडोर भी चालू करने जा रहे हैं। वहाँ एमआरआई एवं सीटी स्कैन छोड़ करके हर तरह की परीक्षा, निरीक्षा, माने टेस्ट वगैरह की व्यवस्था यहाँ बहुत कम पैसे में मिलेगी। सीटी स्कैन, एमआरआई छोड़ करके हर तरह हम लोग न्याय्य मूल्य रसूदेर दुकान, फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप भी हम लोग चालू करेंगे। वहाँ हमने यह प्रस्ताव हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज रखा है। यहाँ जो है रिसरा में रहने वाले ज़्यादातर लोग, यह इंडस्ट्रियल बेल्ट है, रिसरा एक मिनी भारत है। रिसरा एक ऐसा शहर है, अपने आप में बहुत ही गौरव का शहर है कि जहाँ जो है विभिन्न भाषा एवं विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ इस रिसरा में आपसी सद्भाव, भाईचारा जो है माने बहुत ही अतुलनीय है। अच्छा विजय सागर मिश्रा जी, आप तो प्रशासक के रूप में आपने क्या काम किया, चेयरमैन के रूप में आपने क्या काम किया, आपने बताया। आप 7 नंबर वार्ड के पार्षद भी रहे हैं, तो 7 नंबर वार्ड भी आपकी जिम्मेवारी है। तो अपने कार्यकाल के दौरान 7 नंबर वार्ड के लिए आपने क्या किया? 7 नंबर वार्ड में पहले पानी का बहुत क्राइसिस था, पेयजल की असुविधा थी। हमने वहाँ डीप ट्यूबवेल की व्यवस्था किया। वहाँ जो है सीसीटीवी एवं वृद्धा भाता, विधवा भाता, विकलांग भाता बहुत कम 30 लोगों को मिलता था। अभी 95% हमने पेंशन कर दिया है। और कुछ जो है हमारे बहुत ऐसे, देखिए 7 नंबर वार्ड जो है वो जूट मिल, हेस्टिंग, कुछ पार्ट जो है वो जूट मिल श्रमिक लोग रहते हैं। हेस्टिंग जूट मिल लाइन है, गोसाई बागान है, एनएस रोड है, एनएस रोड आंशिक है, फिर आपका बाटा गली है। तो वहाँ जो है वहाँ की जो समस्या, एलईडी लाइट, सीसीटीवी, आपका पेयजल की व्यवस्था, इसको हमने किया है। पेंशन की व्यवस्था हमने किया है।
कुछ नए रोज जो युवक थे उनको हमने लोकल कल कारखानों में रोज उनको जो है नौकरी की व्यवस्था हम लोग उनको कंपनी में बात करें। और भी कुछ कार्य करने हैं जो हम क्या करें। बाकी रह गया है वो भी बता दीजिए। क्या बाकी रह गया है कि हेस्टिंग मार्ट, हमारी जो बात कंपनी से भी हुई है, संजय कजरिया जी से मेरी बात हुई है, हम लोग हेस्टिंग मार्ट में एक अच्छा मार्ट बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि 7 नंबर वार्ड में गोविंद शाह विद्यालय उसको अपने हाई स्कूल तक का मान्यता प्राप्त के लिए अपने प्रयास करेंगे कि हाई स्कूल बन जाए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। और तो 7 नंबर वार्ड की बात हुई, रिसरा पर आते हैं। तो रिसरा में यदि फिर मौका मिलता है आपको तो रिसरा में क्या करेंगे? रिसड़ा में पहला काम होगा अंडरपास, सबवे, जो काम 90% होकर के 10% के लिए रुका हुआ है वो चालू करवाएंगे। मेरी बातचीत रेलवे के अधिकारियों से चल रही है। दूसरा काम साफ सफाई जो है, प्लास्टिक हम लोगों ने बैन किया है, इसके बावजूद भी सभी को सजग सतर्क करना कि प्लास्टिक का उपयोग न करें, जहाँ तहाँ कचरा न फेंकें, और निर्मल बंगला इस प्रकल्प के तहत नियमित साफ सफाई, माने कोई दिक्कत न हो। तीसरा काम है कि हम लोग जो है आर ओ वाटर का काम लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा बजट का रिसड़ा में आर ओ वाटर का काम हो रहा है। उसको हम लोग आर ओ वाटर हर घर में बिना पैसे का आर ओ वाटर का कनेक्शन और सप्लाई को चालू करना। 7 नंबर वार्ड पे लौटते हैं। कहा जाता है कि 7 नंबर वार्ड में दोबारा कोई नहीं जीतता, ये मिथक है। आपको लगता है कि आप प्रचार में आगे हैं, आपकी हवा भी वार्ड में मजबूत है, हम लोग सर्वेस बता रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आप इस मिथक को तोड़ पाएंगे? और आपको क्यों ऐसा लगता है? ये तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए 7 नंबर वार्ड का मैं जो भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पितृतुल्य अभिभावक हैं, मातृतुल्य माताएं हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, हमारी भाभी हैं, हमारे जो अनुज हैं, मतलब जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं सभी हमारे परिवार के सदस्य, मैं कभी भी 7 नंबर वार्ड जो है वो मेरा परिवार है, ऐसे पूरा रिसड़ा ही परिवार, लेकिन 7 नंबर वार्ड ने के मतदाताओं ने, हमारे अभिभावकों ने जो हमें प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत ही जितना भी उसका वर्णन करूं शायद नहीं कर पाऊंगा। और 7 नंबर वार्ड में चुनाव विजय नहीं, वहाँ के मतदाता लड़ रहे हैं। हर एक मतदाता, चाहे वह पिता तुल्य अभिभावक हो, मातृतुल्य माँ हो, ज्येष्ठ भ्राता हो, हमारे भाई हो, बहन हो, वह लड़ रहे हैं। इसीलिए चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका रिज़ल्ट 27 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख को रिज़ल्ट है, वहाँ के मतदाता तय कर चुके हैं कि हमें अपने घर के लड़के को ही वोट देना है, अपने विजय को ही देना है। इसका मार्जिन क्या होगा वहाँ के लोग वो तो सामने ही आएगा, वही लोग तय करेंगे। अच्छा। कि विजय को रखना है, विजय जो सेवक के रूप में सेवा किया है परिवार का सदस्य, उसकी सेवा से वो संतुष्ट है ना असंतुष्ट है, वही तय करें। अच्छा मिश्रा जी, अभी आपने कहा कि लोग ये तय कर चुके हैं कि घर के लड़के को वोट देना है, लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, कहाँ से आए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 7 नंबर वार्ड के जितने भी मतदाता हैं, हर दिल में विजय है, हर दिल में। और कुछ लोगों का काम है कहना, जो कुछ लोग हैं कहने दीजिए, मैं किसी के विरुद्ध। एक और आरोप है, आपके आने के बाद गुंडाराज बढ़ गया है, मतलब ये किस तरह का आरोप है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आरोप लगाए गए हैं, इस पर क्या? देखिए एक बात आपको बता रहे हैं कि आपको पता है कि मेरे आने के पहले रिसड़ा क्या था, आज का रिसड़ा क्या है, माने आपके आंखों के सामने। और कौन क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अच्छा, एक और आरोप की बात करेंगे, आप पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। सुनिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं हमेशा एक भी रिसड़ा का अगर कोई व्यक्ति कह दे
हमारे अभिभावक कह दें, हमारी मातृतुल्य माताएं कह दें, हमारे भाई बहन कह दें, हम कौन क्या है वो जानते हैं। मिश्रा जी, रिसरा में इस बार एज ए होल कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, रिसरा में हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रिसरा की जनता यह तय कर चुकी है, रिसरा के मतदातागण यह तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 23-0 रिसरा की जनता हम लोगों को मत देगी। 7 नंबर वार्ड में आपका मार्जिन क्या रहेगा और निकटतम देखिए, प्रतिद्वंदी कौन होगा? देखिए, हम मार्जिन की बात तो हम नहीं, वो वहाँ के हर मतदाता लड़ रहे हैं। और आपके अगर सर्वे करें तो आप हमसे ज़्यादा आप इसका सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ऐसे मतदाता हैं जो हमारे सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम के लोग बहुत प्रेम, अपने परिवार के सदस्य मैं रहा हूँ, रहूँगा। और मार्जिन क्या होगा हमसे ज़्यादा आप अगर सर्वे करेंगे तो इसका आप आकलन कर सकें। आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि 7 नंबर वार्ड के मतदाताओं से, रिसरा के मतदाताओं से कोई अपील करना चाहें तो? 7 नंबर वार्ड के सभी पितृतुल्य अभिभावकों से, मातृतुल्य माताओं से, ज्येष्ठ भ्राता से, हमारी भाभी एवं जो भाई बहन हैं, जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, आप सभी से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, कि आप अपना हर एक वोट अपने विजय को दें, अपने परिवार के सदस्य को दें। और चुनाव विजय नहीं आप लड़ रहे हैं, आप विजय को वोट दें। और भी पूरे रिसड़ा में, चूँकि आपके परिवार का सदस्य जो है, उसके लिए आप पूरे रिसड़ा में आप भी वोट मांगें, लोगों से अपील करें। एवं रिसड़ा के तमाम जितने भी मतदाता हैं, हमारे अभिभावक हैं, अभिभाविकाएँ हैं, हमारे नवयुवक साथी हैं, हमारी बहन है, सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप रिसड़ा के 23 वार्ड में घास के ऊपर जोड़ा फूल चिन्ह में वोट दें। अगर हम लोग रिसड़ा का विकास किए हों, रिसड़ा की उन्नति किए हों, पहले का रिसड़ा और आज के रिसड़ा में अंतर दिखा हो, रिसड़ा में अभी बहुत कार्य करने हैं, यह सब आप ही लोगों के ऊपर है। हर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें, यही मैं विनती प्रार्थना आप सभी से करता हूं। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ विजय सागर मिश्रा जी थे और उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रिसरा के लोग, उनके वार्ड के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी विजय वार्ड के लोगों की विजय है, वार्ड के लोगों की विजय उनकी विजय है। हमारी भी विजय सागर मिश्रा जी को विजय के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और दर्शकों, देखते रहिए, फिर ऐसे ही किसी हेवीवेट नेता को हम कैमरे के सामने जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।